एक्सपेरिमेंटेशन किया IPYNB फाइल में। आफ्टर दैट वो जो भी हमने एक्सपेरिमेंटेशन किया है, उस एक्सपेरिमेंटेशन से जब आपको फाइनलाइज हो गया है सारी चीज़ें, उसके बाद हमने API बिल्ड किया, मतलब एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखी एंड देन उस पाइथन स्क्रिप्ट को हमने लोकली टेस्ट किया, राइट, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। ठीक है, देन हमें उसे डॉकर का यूज करके डिप्लॉय करना था, राइट। तो जस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह ये सारी चीजें देखी थी हमने। देन .env देखा, व्हाट इज दिस .env एंड व्हाई इट इज नीडेड। यस, .env बेसिकली जो भी हमारे API की और जो सिक्योरिटी पर्पज से जो भी क्रेडेंशियल्स हमें रखना होता है वो .env फाइल में ही हम रखते हैं। एग्जैक्टली, राइट। तो आपके ओपन या API की या फिर अदर जो भी कोई कीज होती है वगैरह होते हैं, आप .env फाइल में सेव करोगे एंड यहाँ पे जो भी आपके हो सकता है .env फाइल, उसमें पाइनकोन, ओपन या फिर आप कोई और मॉडल यूज करें, उन सबकी API की आप स्टोर करो। ठीक है, उसको यूज करने के लिए आपको सिंपली pip install python.env यूज करना है एंड देन .env लोड .env करेंगे तो क्या होगा, आपका जो भी क्रेडेंशियल्स है वो आपकी पाइथन स्क्रिप्ट में लोड हो जाते हैं एंड यहाँ से आप उनको यूज कर सकते हैं। एंड जो भी हमने कोड लिखा था यस्टरडे, जो हम डिप्लॉय करके देखने वाले, ये ऑलरेडी मैंने आपके कल की जो डेली नोट्स है उस फोल्डर में अपलोड कर दिया था। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, सेम कोड आप आपके लोकल में ले सकते हैं एंड देन उसको चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली कैसे लिखा गया है, ऑल दिस थिंग जो भी कुछ होगा उसमें। ठीक है, ऑल राइट। एंड देन उसके बाद जब आपको डिप्लॉय करना है तो यही सब कुछ हो गया। आपने एप्लीकेशन जब लोकली टेस्ट किया, भाई आपको उसे सर्वर पे लेके जाना है, बट सर्वर पे लेके जाने से पहले हम उसको डॉकराइज करेंगे, मतलब कंटेनराइज करेंगे, एक कंटेनर में डालेंगे सो दैट वो जैसे आपके लोकल पे रन हो रहा है सेम वे में वो आपके सर्वर पे या फिर जहाँ पे भी आप रन करना चाहते हैं वहाँ पे वो रन हो सके। ठीक है, इसलिए हम सिंपली उसको पहले अभी कंटेनराइज करना पड़ेगा। उसके लिए हमने लोकल में डॉकर फाइल क्रिएट की। डॉकर फाइल क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है जो आपका एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए चाहिए। तो पहले हमने वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो भी चाहिए आपको एप्लीकेशन मतलब बिल्ड करने के लिए, वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इस डॉकर फाइल में लिख दिया। ठीक है, आफ्टर डॉकर फाइल डॉकर इमेज बिल्ड करना था, राइट। तो हमने उस डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बिल्ड की एंड देन हमें क्या करना है, अभी जो भी आपका कंटेनर है उसे लोकली टेस्ट करना है। तो यहाँ तक आई थिंक हमने इमेज बिल्ड की थी बट उसको लोकली टेस्ट नहीं किया था। तो अभी हम क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन माय VS कोड एंड दैट यस्टरडेज प्रोजेक्ट। एंड देन अभी हम क्या करेंगे, हमने इमेज बिल्ड करके रखा है, राइट। आपके पास इमेज है एंड उस इमेज से अभी आपको करना क्या है, पहले एक कंटेनर बिल्ड करेंगे एंड उस कंटेनर को आपके लोकल में टेस्ट करेंगे सो दैट क्या वो प्रॉपरली जैसे आपको चाहिए एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है या नहीं, आपको पता चलेगा। एंड इससे क्या होगा, जो भी आपकी इमेज है उस इमेज को आप पुश करोगे, कहाँ पे पुश करोगे, जो भी आपकी डॉकर रजिस्ट्री हो सकती है, मतलब इमेज रजिस्ट्री, जिससे जैसे डॉकर हब है तो हम क्या करेंगे, डॉकर हब पे उसको पुश करेंगे एंड देन जहाँ पे भी आपको इमेज को डिप्लॉय करना है, मे बी आपका EC2 हो सकता है या फिर सम अदर सर्विसेज हो सकते हैं, वहाँ पे सिंपली आपको जो डॉकर इमेज थी जो हमने डॉकर रजिस्टर में रखी है उसको पुल करना है एंड देन पुल करने के बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, जैसे हमने लोकल में रन करके देखा था सेम वे में उसे वहाँ पे रन करके देखेंगे। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ठीक है, जस्ट कंप्लीट स्क्रीन ही शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंसिडर यहाँ पे आए एंड जैसे मैंने यहाँ पे 127.0.18,000 डॉक्स ये URL हिट किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों, क्या रीजन है इसका, दिस साइट कांट बी रीच्ड बोल रहा है, व्हाई? So maybe because the application is not running at present. एग्जैक्टली, एप्लीकेशन इज नॉट रनिंग। बट अगर हम यहाँ पे जाएंगे जैसे हमने स्टडी किया था, यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं, जब हम आपका एप्लीकेशन रन करेंगे, ये जो भी आपने कल डेवलप किया था, राइट, ऐप में API वगैरह ये सारी चीजें, तो वो एप्लीकेशन जब रन करेंगे तो क्या हो सकता है, यस, वहाँ पे उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं,
उसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड देन जब आप उस यूआरएल को हिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। बट अभी आपका क्या है वो रन नहीं हो रहा है। एंड जैसे हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो हमने आई थिंक यस्टरडे ये HR प्रोजेक्ट नाम की इमेज क्रिएट करके रखी थी, राइट, अबाउट 23 आवर्स अगो ये इमेज क्रिएट करके रखी। तो आपको क्या करना है, उस इमेज से कंटेनर क्रिएट करना है। कंटेनर मतलब क्या है, पहले इमेज एंड कंटेनर में क्या डिफरेंस है? यस, इमेज एंड कंटेनर। सर कंटेनर एक मतलब एक प्रकार से इकोसिस्टम जहाँ पर हमारी इमेज रन होती है और इमेज में जो भी हमारा कोड है वो इमेज के फॉर्म में हम क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली, तो हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे ये वाला कोड है, ये जो होल फोल्डर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे requirement.txt वगैरह सब कुछ है। तो अगर आपने ये एप्लीकेशन अभी आपका बिल्ड हुआ है, राइट, इट इज रेडी टू रन, बट हमने अभी तक इसको रन किया है क्या? ये रन कब होगा? जब हम यूविकॉन की कमांड रन करने वाले हैं, राइट। तो इमेज मतलब क्या है, ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे सेट दिख रहा है आपको, तो ऐसे हम एप्लीकेशन को सेट करके रख रहे हैं, बट उसको अभी तक रन नहीं किया है। जब हम रन करेंगे तो उसे हम बोलेंगे कंटेनर, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, ठीक है। तो आपकी इमेज हमने बिल्ड करके रखी है। अगर हम डॉकर इमेजेस देखते हैं तो इमेज मतलब क्या है, यहाँ पे यस, यहाँ पे जो इमेजेस आपको दिखने वाली है ये क्या है, आपका एप्लीकेशन बिल्ड होके बैठा है, राइट। यहाँ पे ये जो आपका HR प्रोजेक्ट है, आपका एप्लीकेशन रेडी है, बट जस्ट जब हम उसको यूविकॉन या फिर जो भी कमांड से आपको रन करना है वो कमांड रन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या कमांड होगी, जैसे कि हमने देखा था, और क्या कमांड होती है? यस, रन डॉकर कंटेनर। उसके लिए क्या कमांड होती है? रन डॉकर कंटेनर, ठीक है। तो क्या कमांड है? डॉकर रन, देन हमने -d दिया था, देन -p दिया था, क्या था ये, एंड देन हम कुछ ऐसे मैपिंग कर रहे थे। ये 8000 ये क्या है, व्हाट इज दिस मैपिंग, एंड देन आपकी इमेज का नेम देना था आपको यहाँ पे, राइट। तो क्या है ये जो हमने दिया है, पहले -d, व्हाट इज दिस -d? डॉकर रन मतलब क्या है, जो आपकी इमेज है, ये जो इमेज नेम है, उस नेम की इमेज को हम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। उसको अभी हम कंटेनर बनाना चाहते हैं, मतलब उस एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं। बट उस ये भी जो बीच में कमांड दिया है, ये -d, ये क्या करता है? ये डिटेच करता है सर। बेसिकली जो हमारे पोर्ट है, पोर्ट को मैपिंग करने के लिए पहले हम डिटेच करते हैं कंटेनर से। एग्जैक्टली, राइट। डिटैच मतलब जो बैकग्राउंड में रन होगा, राइट। एंड देन -p, ये 8000 ये क्या है, दिस वन? ये जो कंटेनर जहाँ पर रन हो रहा है उसका पोर्ट है, और जिस सिस्टम पे हम रन कर रहे हैं सर्वर, लाइक हमारा लोकल है, तो वो दोनों को हम मैप कर रहे हैं। मैप कर, एग्जैक्टली, राइट। मतलब जब मैं यहाँ पे 127 ये जो 8000 पोर्ट को हिट करूंगा तो एक्चुअली मेरे लैपटॉप के 8000 पोर्ट पे जो रन हो रहा है वो एप्लीकेशन दिखेगा? नो, क्या होगा, जो कंटेनर के 8000 पोर्ट पे रन हो रहा है वो एप्लीकेशन मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ फ्रॉम माई लोकल, करेक्ट। वो क्या हो रहा है, यहाँ पे पोर्ट मैपिंग हो रही है। बट वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर हम वो कमांड रन करेंगे तो आपको क्या चाहिए, जैसे OpenAI के मॉडल आप रन कर रहे हैं, तो OpenAI के मॉडल को रन करने के लिए API की चाहिए, एंड API की आपने कहाँ पे स्टोर की है? .env, या .env, एंड वो .env आपके डॉकर इमेज में प्रेजेंट है क्या? no, नो, क्यों प्रेजेंट नहीं है? .ignore में हम लोगों डॉट ने उसको इग्नोर किया। में डाल दिया गिट। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे .ignore में .env, क्यों .ignore में डाला था? क्योंकि कभी भी हम डॉकर इमेज में गिटहब पे कहीं पे भी .env फाइल पुश नहीं करते, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो अगर हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो रन होगा क्या, वो क्या एरर दे सकता है? API फाइल की API की एरर देगा। एग्जैक्टली, API की एरर देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें और एक चेंज करना है। मतलब इस कमांड में हम क्या करना चाहते हैं, जो आपके लोकल में .env फाइल है, जो हमने मेरे लैपटॉप में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये .env फाइल लिखेगी। तो कंटेनर के अंदर क्या करना है, इस .env फाइल को यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कमांड देंगे यहाँ पे, ये पोर्ट का होने के बाद
हाइफन env फाइल, एंड देन आपके लोकल की जो भी फाइल है, जैसे लोकल में क्या फाइल का नेम है .env, तो इसका क्या मीनिंग है, ये जो कमांड दे रहा है इसका, तो एज अ .env लोकल में जो .env प्रेजेंट है उसका यूज करना है, क्योंकि कंटेनर में खुद की .env प्रेजेंट नहीं है। ये भी समझ में आ रहा है? ये होल कमांड क्लियर है? ठीक है, तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ये क्या कर रहा है, आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी लिखा था, बट स्टिल अगेन लिख लेते हैं। इसका मतलब है डिटैच्ड मोड। डिटैच मोड मतलब रन इन बैकग्राउंड, रन इन बैकग्राउंड, ठीक है। देन -p 8000, ये क्या कर रहा है, मैपिंग, पोर्ट मैपिंग ऐसे लिखते हैं, पोर्ट मैपिंग, ठीक है। एंड देन ये जो वाला है ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है, यूज लोकल .env इनसाइड कंटेनर। समझ में आ रहा है? ये जो होल कमांड है कैसे बिल्ड हुई है, ठीक है। इस कमांड को सर व्हाट Yes, इफ बोलिए। हम एक्चुअली अगर वहाँ पे हाइफन डी पास नहीं कर रहे हो तो हाइपन डी अगर पास नहीं करते तो क्या होगा, यहाँ पे जब हम कमांड रन करेंगे तो जैसे अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं कोई भी कमांड डाल सकता हूँ, ठीक है, राइट, डॉकर इमेज करने के बाद, बट ये यहीं पे आपका डॉकर रन, मतलब वो कंटेनर रन होता रहेगा एंड कोई भी नई कमांड में यहाँ पे डाल नहीं सकता। जैसे मुझे अगर स्टॉप करना है तो उसके लिए क्या कमांड है, कंटेनर के स्टॉप करना है तो डॉकर स्टॉप, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, वो कमांड में डाल नहीं सकता या फिर कुछ भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो यहीं पे रन हो रहा है, ठीक है। जैसे डिटैच मोड में दूंगा तो ये बैकग्राउंड में रन होता रहेगा एंड अगर मुझे कोई कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करने तो कर सकता हूँ। जैसे कंसिडर आप लोकल में जुपिटर नोटबुक रन करेंगे, यहाँ पे मैंने अगर जुपिटर नोटबुक डाला तो इस टर्मिनल में कुछ और कमांड रन कर सकता हूँ क्या, नो, राइट। क्यों, क्योंकि क्या होता है, वो ये टर्मिनल जब तक आपका वो एप्लीकेशन ओपन है वो ओपन ही रहेगा, उसमें आप कुछ और चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। तो थैंक यू। ठीक है, तो ये कमांड आपको सिंपली रन करनी है एंड आपकी इमेज का नेम क्या है, HR -project, ठीक है। लेट्स रन इट। तो क्या है, आपका कंटेनर यहाँ पे रन हो रहा है एंड कंटेनर रन हो रहा है या नहीं, मतलब आपके पास कितने कंटेनर वो देखना है, तो क्या कमांड है, डॉकर ps, वो कंटेनर, मतलब यहाँ पे एक कंटेनर आईडी दिखा रहा है, इसका मतलब आपका कंटेनर रन हो रहा है। एंड हम क्या कर सकते हैं, डॉकर डेस्कटॉप में जाके भी चेक कर सकते हैं। इमेजेस में जाएंगे तो सारी इमेजेस दिखेगी, कंटेनर्स में जाएंगे तो देयर इज वन कंटेनर, इट इज रनिंग, ठीक है। तो अभी भी आपके पास कहीं पे भी फास्ट पे एप्लीकेशन रन किया गया हमने, यहाँ पे आपके लोकल में कहीं पे भी, नो, बट जब मैं इस URL को अभी हिट करूंगा, लेट्स रिफ्रेश इट, तो मुझे फास्ट एपीआई दिख रहा है। तो ये फास्ट एपीआई कहाँ से आ रहा है, लोकल में तो रन नहीं हो रहा है, from the container. एग्जैक्टली, कंटेनर में चल रहा है। एग्जैक्टली जो कंटेनर में रन हो रहा है वो हम यहाँ पे मेरे इसके 8000 पोर्ट से एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, यही चीज किसी एक EC2 पे करना है एंड देन हर कोई उस EC2 मशीन को एक्सेस कर सकता है। समझ में आ रहा है? जिससे क्या होगा, जब जो भी कोई उस EC2 मशीन को एक्सेस कर रहा है तो उस EC2 के अंदर जो कंटेनर रन हो रहा है एंड कंटेनर में एप्लीकेशन रन हो रहा है उसे भी सब लोग एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको अभी मतलब हम बोल सकते हैं कि आपके लोकल में जो आपको टेस्ट करना था, यहाँ पे बिल्ड कंटेनर को बिल्ड किया एंड टेस्ट डॉकर कंटेनर लोकली, तो ये लोकली वर्क कर रहा है प्रॉपरली, यस। तो आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, सर टेस्टिंग के लिए हमने एनवायरनमेंट कौन सा लिए, मतलब इसके लिए तो टेस्टिंग के लिए भी हमने पाइथन एनवायरनमेंट ही यूज़ करे ना, आपने 3 एनवायरनमेंट बताए थे। हाँ यस, वही मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट सेम ही होते हैं बट जस्ट वो डिफरेंट मशीन पे होते हैं। जैसे डेव के लिए आपको कितनी GB की रैम चाहिए, डिस्क स्पेस चाहिए, वो होता है। टेस्ट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, सारी चीज़ें सेम होती है, रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट मशीन का साइज वगैरह डिफरेंस हो सकता है क्योंकि वहाँ पे कितना लोड आ रहा है, कितने लोग यूज कर रहे हैं, वो डिफरेंशिएट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जस्ट वन ही एनवायरनमेंट है, ऐसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम
इस इमेज को डायरेक्टली हम EC2 पे लेके नहीं जाते हैं, इंस्टेड ऑफ कहाँ पे लेके जाएंगे, डॉकर हब पे। एग्जैक्टली तो डॉकर हब पे कैसे लेके जाएंगे, जस्ट वो ओपन कर लेता हूँ मैं। क्या जस्ट डॉकर हब पे कैसे करना है और फिर इसके बाद या रैपो क्रिएट करना है और उस रैपो पे हमको पुश करना है। एग्जैक्टली राइट। तो यहाँ पे जाएंगे, पहले आपको अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है, ये सारी स्टेप्स हो गई। देन इमेज को आपको टैग करना पड़ता है पहले, लोकल इमेज को, राइट। व्हाई वी नीड टू टैग इट, कहाँ गया वो, क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता चल सके कि कौन से अकाउंट में एंड आप कहाँ पे उसको पुश करना चाहते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हम करते हैं, डॉकर इमेज को हम टैग करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे लिखते हैं क्या करना है आपको अभी, पुश इमेज टू डॉकर हब, ठीक है। सो डॉकर हब में पुश करने सबसे पहले आपको इमेज को टैग करना है, जो भी आपकी इमेज का नेम है। तो यहाँ पे ये रहेगा, इसको भी यही रखते हैं, इसको हम नेम देंगे HR प्रोजेक्ट समथिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके रखा है। सो यस्टरडे ही मैंने इसको टैग करके रखा था। जस्ट यहाँ पे आप इमेजेस में देखते हैं, डॉकर इमेज में। तो डॉकर इमेजेस में क्या है, एक आपको यहाँ पे टैग्ड इमेजेस दिखेगी, ये दिख रहा है। ये क्या है, ये सेम आपकी इमेज है, ये जो HR प्रोजेक्ट है यही है, जस्ट हमने इसको टैग किया है। तो अभी आपको अगर उसको पुश करना है तो क्या कमांड है पुश करने के लिए, यस डॉकर पुश और push username /repo name colon tag name। एग्जैक्टली जो भी टैग आपको देना है, तो ये भी यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, पुश। तो ये कमांड हम रन करेंगे आपके लोकल में, वो पुश हो जाएगा। तो ऑलरेडी आई हैव पुश्ड इट हियर। जस्ट मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे डॉकर हब में साइन इन कर लेते हैं एंड वहाँ पे चेक करेंगे क्या जो हमने 31 जनवरी की रिपोजिटरी क्रिएट की थी, क्या उसमें एक इमेज है। जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले पुश किया है। तो यहाँ पे 31 जन की रिपोजिटरी में जाके देखेंगे क्या है, HR प्रोजेक्ट नाम की जो एक इमेज है ये हमने ऑलरेडी पुश करके रखी हुई है। मतलब ये स्टेप क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी देखा था हमने कैसे पुश वगैरह करना है, ये क्लियर है। हमने क्या किया, इमेज को पुश किया है। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, इसे कहीं पे डिप्लॉय करना है। कहाँ पे, वो कोई भी वर्चुअल मशीन हो सकती है, जैसे EC2 हो सकता है, AWS का Azure VM हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो हियर वी विल यूज AWS EC2, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, EC2 क्रिएट करनी पड़ेगी। एंड जनरली ये EC2 क्रिएट करने का टास्क आपको नहीं होता है, आपके पास नहीं होता है। ये जो भी आपकी टीम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हैंडल कर रही है उनके पास होगा, ठीक है। बट स्टिल हम करके देखेंगे किस तरीके से EC2 क्रिएट करना है। एंड अगेन ये जो AWS है, ये जो Azure है, ये दोनों क्लाउड हम देखने वाले हैं बाद में। तो EC2 वहाँ पे भी हम कवर करेंगे। उसकी जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, आपको IAM आना चाहिए, आपको EC2 आना चाहिए, देन आपको AWS बेडरॉक वगैरह आना चाहिए। तो ये सारी सर्विसेज, उनका यूज कैसे करना है, ऑल दिस थिंग ये हम डिटेल में देखने वाले। जस्ट अभी के लिए आपको क्या करना है, एक EC2 के ऊपर आप इमेज को डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं एंड क्या सब लोग उसे एक्सेस कर पाएंगे, ये जस्ट हमें इतना देखना है, ठीक है। तो उसके लिए एक EC2 चाहिए हमें। तो EC2 क्रिएट करने के लिए आपको आपका जो भी AWS अकाउंट है उसमें साइन इन करना होगा, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, आई हैव गॉट क्रेडेंशियल्स फ्रॉम अवी। सो उनके जो अकाउंट है उसमें मैं साइन इन कर लेता हूँ एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, वहाँ पे किस तरीके से आप EC2 क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो आई एम जस्ट साइनिंग इन टू AWS अकाउंट। एंड आपने जो IAM अकाउंट क्रिएट किया है अभी, उसमें EC2 के लिए परमिशन ऐड किया है ना? यस सर। ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, अपनी वॉइस भी आएगी इधर। आज बस किया।
जस्ट अ मिनट. सर एक क्वेश्चन है. हाँ हाँ बोलिए. ये सर AWS लैम्बडा ये भी देखने वाले क्या हम लोग, जो मैंने ग्रुप पे डाला था, या दैट इज नॉट रिक्वायर्ड? मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, बट समटाइम्स इट इज नेसेसरी फॉर आवर यूज केस. तो ओके, वी विल ट्राई टू कवर दैट. लैम्बडा को देखते हैं, मतलब उतना लैम्बडा ज्यादा. पूछते हैं. हाँ, बाकी अगर नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है, ठीक है. क्योंकि वो पूरा डिप्लॉयमेंट में जाता है ना, कुबरनेट्स वगैरह. यस यस यस, वो कंप्लीटली डिप्लॉयमेंट का रोल है, कुबरनेट्स वगैरह. वो अलग ही टीम रहता है. यस. पर लैम्बडा कवर कर लीजिए सर. ओके. या सो जब हम AWS ले रहे हैं, जस्ट रिमाइंड कर देना, उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब मे बी वन लेक्चर में हो जाएगा वो. ठीक है. ओके श्योर. ठीक है. तो हमने यहाँ पे AWS के अकाउंट पे लॉग इन कर लिया है. तो आपको यहाँ पे AWS में बहुत सारी चीजें होती है, एंड एवरीथिंग वी विल गोइंग टू सी. यहाँ पे ऑल सर्विसेज करेंगे तो AWS के अराउंड मोर देन 200 प्लस सर्विस होती है. ठीक है. आपको सारे सर्विसेज नहीं देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो हम बाद में जाके देखने वाले हैं. बट आपको अभी के लिए क्या चाहिए, एक वर्चुअल मशीन चाहिए. वर्चुअल मशीन मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रैम, रोम और एग्जैक्टली. जैसे आपका लैपटॉप. सिस्टम. यस, जैसे आपका लैपटॉप होता है, लैपटॉप में रैम होगा, डिस्क स्टोरेज होगा, मतलब एप्लीकेशन को रन करने के लिए प्रोसेसर वगैरह जो चाहिए होता है वो सब कुछ आपके लैपटॉप में प्रेजेंट है. इसीलिए आप कोई भी, मतलब जो एप्लीकेशन है आपके लोकल में बिल्ड किया वो रन कर पा रहे हैं, राइट. तो सेम वे में आपको एप्लीकेशन रन करने के लिए एक मशीन दिया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन. तो AWS का जो वर्चुअल मशीन की सर्विस है उसका नेम है EC2, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट. तो आपको अभी के लिए वही सर्विस देखना है. तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे जाके सर्च बटन पे EC2 सर्च करेंगे तो आपको EC2 मिल जाएगा. ठीक है. क्लिक ऑन दिस EC2 एंड ऑलवेज रीजन वगैरह होते हैं, ये रीजन वगैरह भी. ठीक है, अभी उसके ऊपर फोकस नहीं करते, ये बहुत ही मतलब फोकस दूसरी तरफ चला जाएगा, राइट. अभी के लिए आपको क्या करना है, एक मशीन क्रिएट करनी है, तो उसको कहा जाता है यहाँ पे इंस्टेंस. तो यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस दिख रहा है, जैसे हमने EC2 सर्च किया, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस है. क्लिक ऑन दिस इंस्टेंस. ठीक है. एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना है, एक मशीन क्रिएट करनी है. तो उस मशीन के लिए रिक्वायर्ड चीजें क्या क्या है वो सब कुछ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, जस्ट उसको जो नेम देना है, तो मे बी आप दे सकते हैं कि फास्ट, या फिर ऐसे देंगे HR चैटबॉट. ठीक है. मतलब हम क्या कर रहे हैं, HR चैटबॉट नाम से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं. देन उसके बाद उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी होनी चाहिए, राइट. उस मशीन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी चाहिए, Amazon लिनक्स, मैक OS, Ubuntu, विंडोज, रेड हैट. तो बहुत सारी, जितनी भी ऑलमोस्ट ऑल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको मिल जाएगी. तो मोस्ट प्रीफर्ड मेथड इज Ubuntu. ठीक है. डिप्लॉयमेंट के लिए मोस्टली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती है, तो इसलिए हम Ubuntu सेलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन Ubuntu. देन यहाँ पे नेक्स्ट होता है ये IAM, Amazon मशीन इमेज. मतलब आपको जो इमेज चाहिए, आप जो मशीन लेने वाले हैं उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, उसमें क्या रैम होनी चाहिए, क्या उसमें GPU वगैरह चाहिए, आपको ये सारी चीजें चाहिए होती है. तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे ये वाली मशीन, ये क्या है, डीप लर्निंग OSS NVIDIA ड्राइवर, ये सब कुछ है उसके बारे में. इसमें क्या क्या चीजें हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है. अभी नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा. अभी के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको फ्री टीयर पे एलिजिबल है वो हम ले रहे हैं. ठीक है. ये एक जस्ट बेसिक इमेज होती है, उसमें आई थिंक 1 CPU समथिंग एंड 1 GB ऑफ रैम होता है. आपका एक बेसिक एप्लीकेशन 1-2 यूजर के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे फास्ट API का डिप्लॉय कर सकते हैं. जस्ट उतनी सफिशिएंट मशीन है. ठीक है. तो वो मशीन हमने ले लिए. देन सॉरी, यहाँ पे होता है वो IAM, यहाँ पे हो गया. एंड हियर आप सब कुछ चेक कर सकते हैं इंस्टेंस टाइप में. इंस्टेंस टाइप में क्या होगा, जैसे आप देखेंगे तो ये क्या है, ये EX3 लार्ज, मतलब इसमें क्या क्या है, आपका इतना चार्जेस है, एंड यहाँ पे 4 CPU है, 16 GB ऑफ मेमोरी है, एंड ऑल दिस थिंग्स आपको देखने को मिलेगा. तो हम क्या कर रहे हैं, जो फ्री एलिजिबल है जिसमें 2 CPU एंड 1 GB मेमोरी है, जस्ट उतना ही ले रहे हैं, ये हमारे लिए सफिशिएंट है. ठीक है, क्योंकि फ्री टीयर में है.
देन जैसे अभी कंसिडर कीजिए वो मशीन कहाँ पे है, ये जो मशीन हम बिल्ड कर रहे हैं अमेजोन के डेटा सेंटर पे, राइट, जहाँ पे अमेजोन ने उनके सर्वर रखे हुए हैं। मतलब कंसिडर अभी इंडिया में मुंबई में उनके सर्वर्स हैं, तो हम डायरेक्टली मुंबई का जो उनका वर्चुअल मशीन है या फिर जो मशीन है एक्सेस कर पाएंगे डायरेक्टली? नो। तो उसके लिए आपको एक की पेयर क्रिएट करना पड़ता है। ये की पेयर क्या होता है, आप आपके लोकल से उस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक की चाहिए आपको, तो वो ये की पेयर क्रिएट करना है। तो हम क्रिएट न्यू की पेयर करेंगे एंड उसको जो नेम देना है, जैसे हम क्या करते हैं, आपकी बैच का नेम 31 जैन एंड डॉट पेम क्रिएट की पेयर, तो क्या हो जाएगा, आपके लोकल में एक डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, 31 जैन पेम डॉट पी एम फाइल, इट इज क्रिएटेड। तो ये क्या होती है, इस फाइल का, ये जो डॉट पेम फाइल है, इस फाइल का यूज होगा फॉर कनेक्टिंग विद दिस EC2, ठीक है। एंड यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन था हाँ कि जैसे हमने ये पैम फाइल इस एक मशीन हमने क्रिएट करे तो केवल इसी के लिए एक्सेस होगा या सारी मशीन पे एक्सेस कर सकते हैं इस पैम फाइल से? अभी के लिए सिर्फ इसी मशीन के लिए, बट जब हम दूसरी मशीन क्रिएट करेंगे हाँ, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे, मतलब इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू की यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपके पास जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो फाइल शो करेगा। तो अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो क्या होगा, वही सेम की आप उस मशीन के लिए भी एक्सेस मतलब यूज कर सकते हो, किसी भी मशीन के लिए, ठीक है। तो या तो आपको न्यू क्रिएट करना है तो क्या है, हर मशीन के लिए न्यू क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग की है तो उनमें से ही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे नेटवर्किंग में मतलब क्या होता है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड में, कि कौन कौन आपके मशीन को एक्सेस कर सकता है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जस्ट हम आगे जाके देखेंगे क्योंकि हमें लगने वाला है इनबाउंड एंड आउटबाउंड। तो जस्ट दो चीजें होती है, इनबाउंड मतलब क्या, आपके मशीन को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है, इनबाउंड रूल्स हो गए वो। एंड आउटबाउंड मतलब क्या, आपके मशीन से जो भी डेटा या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हो रहा है वो बाहर कहाँ पे जा सकता है, ठीक है, वो आगे जाके देखेंगे क्योंकि वो हमें आगे लगने वाला है। सो इतना सफिशिएंट है। एंड लॉन्च इंस्टेंस करेंगे तो वहां पे आपका एक इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ऑल राइट। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस इंस्टेंस में जाके उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, उसकी डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग लगेगी, दिस इज पब्लिक IPv4 एड्रेस। तो ये मतलब क्या होता है, उसका पब्लिक IP है। तो कोई भी अगर कंसिडर आपको क्या करना है, इस मशीन में जो भी एप्लीकेशन रन हो रहा है उसको एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे, इस IP के थ्रू कोई भी इस मशीन को एक्सेस कर सकता है। बट अभी के लिए क्या है, हमने हर किसी को ये मशीन एक्सेस करने का परमिशन नहीं दिया है, वो परमिशन हम क्या करेंगे, बाद में देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमने क्या किया, क्रिएट EC2। तो कैसे किया हमने, जस्ट यहाँ पे लिखते हैं लॉन्च EC2 इंस्टेंस, ठीक है। एंड इंस्टेंस लॉन्च करते टाइम हमने क्या किया था, एक पेम फाइल क्रिएट की थी, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉट पेम फाइल। तो आपको क्या करना है, आपके लोकल से उस EC2 को कनेक्ट करने के लिए इसी डॉट पेम फाइल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कनेक्टिंग टू EC2। तो EC2 को कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका SSH क्लाइंट ओपन करना है। SSH मतलब क्या होता है, सिक्योर शेल होता है। जैसे अगर आपको किसी रिमोटली किसी भी मशीन को एक्सेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जैसे HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है, राइट, जिसमें सर्वर एंड क्लाइंट कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसी तरीके से किसी अगर आपको रिमोटली किसी मशीन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए SSH का प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो क्लाइंट है ओपन करेंगे, मतलब आपका जो CMD है, पावर शेल है, जो भी कुछ है वो हम ओपन करना है। देन उसके बाद आपने जो आपकी प्राइवेट की फाइल डाउनलोड की थी वो आपको लोकेट करना है। तो कहाँ पे डाउनलोड हुई होगी, डाउनलोड्स में, राइट। जनरली कुछ भी डाउनलोड करते तो आपके डाउनलोड्स में होगा। एंड उस फाइल का नेम क्या रखा था हमने, आई थिंक 31 jan.pem फाइल, ठीक है। ये आपको लोकेट करना है एग्जैक्टली क्या है। एंड जहाँ पे वो की है वहाँ पे आपको एक कमांड रन करनी है। कमांड क्या है, पहले होगा SSH, देन -i मतलब इंटरेक्टिव में करने के लिए। एंड जो भी आपकी की का नेम है, नेम ऑफ
की डॉट पेम, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका यूजर नेम, ये यूजर नेम हम चेंज भी कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट इसका यूजर नेम उबंटू होता है। एंड देन इसकी जो भी पब्लिक आईपी है, तो पब्लिक आईपी क्या थी आपकी मशीन की, जो हमने अभी देखा था, राइट, ये वाली पब्लिक आईपी। तो ये पब्लिक आईपी देना है, जिससे क्या होगा, आप उस मशीन को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या क्या स्टेप्स है, पहले यहाँ पे जाके देखेंगे। पहले आपको SSH क्लाइंट ओपन करना है, तो CMD ओपन कर लेते हैं, ठीक है। CMD ओपन हो गया। देन उसके बाद आपका जो की है वो एग्जैक्टली कहाँ पे वो लोकेट करना है। तो की डाउनलोड हुआ है, आप किसी फोल्डर में ले जा सकते हैं, देन उस फोल्डर में जाएंगे, बट हमने डायरेक्टली डाउनलोड किया तो कहाँ पे जा सकता है, डाउनलोड्स में होगा। तो हम क्या करेंगे, CD डाउनलोड्स ट्राई करते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड्स में आ गए। देन वहाँ पे आपको क्या कमांड रन करनी है, SSH-I, देन नेम ऑफ की का नेम क्या है आपके, 31st Jan .pem एंड देन यूजर नेम। तो इसका डिफॉल्ट यूजर नेम उबंटू होता है, हमने कुछ यूजर नेम नहीं दिया है, तो ये होगा उबंटू, ठीक है। @ नेक्स्ट क्या देना है, पब्लिक आईपी। तो पब्लिक आईपी कहाँ पे मिलेगी, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, तो इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी pip इंस्टॉल करूंगा या फिर कुछ भी करूंगा, तो वो कहाँ पे होगा, दिस यूजर दत्ता डाउनलोड्स में होगा, राइट, क्योंकि करंटली मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, राइट। ये मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। बट लेट्स सी कि जैसे ही मैं इस कमांड को रन करता हूँ तो क्या मेरी वो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बनती है, ठीक है। यहाँ पे यस लिखना है, ऑल राइट। तो अभी मैं करंटली कहाँ पे हूँ, ubuntu @this IP, मतलब यहाँ पे अभी मैं जो भी कमांड रन करूंगा वो मेरे लैपटॉप में रन होगी क्या, डायरेक्ट सर्वर पे होगी सर। एग्जैक्टली जो सर्वर हमने जो EC2 क्रिएट किया है उस EC2 पे वो होगी, क्योंकि हमने EC2 के साथ कनेक्शन बिल्ड कर लिए हैं अभी लोकल से, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस EC2 में कुछ भी नहीं होता, जस्ट आपके पास उबंटू है। तो आपको वहां पे भी डॉकर क्या करना पड़ेगा, पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। डॉकर इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, डॉकर को पुल करेंगे। पुल कहाँ से करना है आपको, डॉकर हब से। एग्जैक्टली डॉकर हब से। तो वो कमांड क्या होगी, डॉकर पुल एंड जो भी आपकी इमेज का नेम है, क्या था इमेज का नेम, जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, दिस वन। सर एक इंस्टेंस ऑलरेडी रनिंग होगा, आप उसको स्टॉप कर दीजिए। नो ये IAM में नहीं था, ओके। सो मे भी आपके इसमें होगा, वो रूट अकाउंट में होगा, ठीक है। दिस इज योर ये, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या नेम था वो नेम ही डाल देते डायरेक्टली। क्या नेम है, -31st Jan HR प्रोजेक्ट, ठीक है। ये आपके इमेज का नेम है। तो क्या होगा, क्या ये पुल हो पाएगा, लेट्स सी रन करते तो क्या बोल रहा है आपको, कमांड डॉकर नॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल्ड विथ। इसका मतलब क्या है, अभी आपका जो वो मशीन है उसमें डॉकर इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आपको पहले क्या करना होगा, डॉकर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। किसी भी मशीन में जब आपको नई मशीन दिया जाता है तो उसमें सब कुछ इंस्टॉल होता है क्या ऑलरेडी, नो, राइट। आपको न्यूली सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सेम उस मशीन में डॉकर आपको इंस्टॉल करना है। फॉर दैट वी हैव फ्यू कमांड्स, जस्ट ये काम कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट फ्रॉम स्क्रैच यहाँ पे इससे ले लेते हैं, ठीक है। ये कमांड लेंगे, ये कमांड से क्या होता है, ये 4 कमांड्स आपको रन करनी है पहले। इससे क्या होगा, आपका डॉकर रन होने लग जाएगा वहां पे। इंस्टॉल डॉकर ऑन EC2, ठीक है। EC2 पे हम रन करेंगे, ऑल राइट। तो ये जस्ट कमांड आपको रन करनी है। तो हम क्या करते हैं, वहां पे जाएंगे एंड ये 1 by 1 कमांड्स को रन करते हैं। पहले ये वाली कमांड रन करते हैं, ये क्या करेगा, हम पहले ये कॉपी नहीं हुआ था कि ये ऑल राइट sudo apt अपडेट, मतलब जो जैसे आपके पास pip इंस्टॉल वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे लिनक्स में क्या होता है, sudo apt होता है, ठीक है। apt से हम कुछ भी आप इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। तो पहले हम उसको अपडेट करके लेते हैं,
मतलब जैसे हम विंडोज में क्या होता है, आप फाइल वगैरह इंस्टॉल करोगे राइट, तो यहाँ पे कमांड रन करते हो तो वो डायरेक्टली क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह रन करने के लिए लिनक्स में सिर्फ कमांड होती है, तो वही कमांड्स के लिए कमांड्स का हम यूज कर रहे हैं फॉर इंस्टॉलिंग उबंटू। ठीक है, देन ये वाली कमांड आपको रन करनी है। ठीक है, वो हो गए। देन सेकंड कमांड रन करते हैं sudo apt install docker io, इससे क्या होगा, डॉकर इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, यस करेंगे एंड देन उस डॉकर जब इंस्टॉल हो गया उसको आपको स्टार्ट करना है एंड एनेबल करना है सो दैट आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। नॉट हियर, यहाँ पे करना है sudo systemctl start docker, डॉकर स्टार्ट हो जाएगा एंड देन sudo system जस्ट इनेबल लिखना है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ स्टार्ट इनेबल करना है। ठीक है, तो आपका डॉकर रेडी है। तो नेक्स्ट आपको करना क्या है, इमेज को हम पुल करेंगे। अरे आपके हाथ की क्या होता है, डॉकर सॉरी sudo apt update, क्लास चालू हुई है। नॉट दिस वन, दिस कमांड डॉकर पुल। दिस ये क्या है, यूजर नेम, दिस वन क्या है, रेपो नेम राइट, एंड ये क्या रहेगा, टैग नेम। तो हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली इस इमेज को पुल कर रहे हैं। तो लेट्स पुल दिस इमेज। उसके पहले कब कह रही, फिर मैंने कहा ये ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे अभी वो जो आपकी ई तो है, मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप से एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है कि मल्टीपल लोग यूज कर रहे हो तो हर कोई कुछ चीजें करे राइट, तो सबको परमिशन नहीं होती है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो करंट यूजर है उसको आपको एक परमिशन देनी होगी, मतलब वो क्या कर सकता है, कुछ भी रन कर सकता है। तो उसके लिए sudo यूजर मोड एंड हम क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप क्रिएट करेंगे -ag एंड उसमें क्या होगा, आई थिंक यहाँ पे एक कमांड रहेगी, यस दिस कमांड, गिव परमिशन टू डॉकर, ये कमांड आपको चाहिए। एंड यही कमांड हम क्या करेंगे, रन करते हैं दिस वन। तो पहले आप क्या करेंगे, डॉकर को मतलब इस यूजर को डॉकर रन करने की परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डायरेक्टली परमिशन रन नहीं होती है, पहले आपको इस कंटेनर को स्टॉप करना पड़ेगा, मतलब ये जो मशीन है, एंड देन फिर से रिकनेक्ट करेंगे तो ही आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जिट करते हैं तो क्या होगा, पहले ट्राई करके देखते हैं तो क्या होगा। अगेन आपको सेम एरर दे रहा है, बट एग्जिट करेंगे पहले। एग्जिट करते हैं तो आप जो EC2 को कनेक्ट हुआ था उससे एग्जिट कर जाएंगे, मतलब एग्जिट होगा। तो अभी करंटली मैं कहाँ पे हूँ, एग्जिट हो गया, मेरे लोकल में हूँ राइट। तो फिर से कनेक्ट करना है तो वही कमांड SSH-i, ये क्या है 31jan.pem, हमारी जो पैम फाइल है जो डाउनलोड हुई है, एग्जैक्टली पेम फाइल है, एंड ये क्या है उबंटू यूजर नेम IP एड्रेस, यस पब्लिक IP एड्रेस। ठीक है, एंड देन सिंपली रन करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, यू आर नाउ कनेक्टेड एंड देन अभी सिंपली हम क्या करते हैं, डॉकर पुल दिस इमेज को पुल करेंगे। तो क्या हुआ, वो इमेज अभी पुल हो रही है। ठीक है, डॉकर जो इमेज थी वो पुल हो चुकी है। तो अभी मेरे इस कंटेंट यहाँ पे ये जो EC2 है उसमें एक इमेज है, तो मुझे उस इमेज को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुल एंड रन डॉकर इमेज। ठीक है, तो हमने डॉकर इमेज को पुल कर लिया, रन करेंगे। रन करने के लिए कमांड क्या रहेगी, दिस इज द कमांड। बट अभी ये कमांड अगर रन करते तो क्या होगा, रन होगा, यानी कहाँ गई वो कमांड, यहीं पे थे ना,
यहाँ पे हमने टेस्ट किया था, यहाँ पे। तो क्या लगता है ये कमांड अगर मैं रन करूंगा तो वहां पे EC2 में क्या वो कंटेनर रन होने लग जाएगा या नहीं होगा? नहीं Sir, होगा। as .env is not present, I think it is not एग्जैक्टली running. एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे जब बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, उस मशीन के लोकल में जो .env वो यूज करना है, उस मशीन का लोकल है EC2। जब मैंने मेरे लोकल में किया था तो मेरे लोकल में ये ENV प्रेजेंट थी, अभी वहां पे ENV प्रेजेंट है क्या? नो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे पहले एक .env क्रिएट करनी पड़ेगी एंड उस .env में आपकी API की आपको डालनी है। तो क्रिएट कैसे करना है, यहाँ पे लिखते हैं। ये समझ में आ रहा है ना .env क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम? क्रिएट .env इन EC2, ठीक है, EC2 में क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए कमांड है इको। इको मतलब क्या होता है, जो है वो एज इट इज प्रिंट करना है। एंड देन हम क्या करेंगे, ओपन ये API की, एंड देन जो भी API की है आपकी यस के समथिंग, वो आप यहाँ पे पेस्ट करोगे एंड दिस साइन .env। तो क्या क्या बोल रहे हैं हम, इको करना है। इको मतलब प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? दिस थिंग, ये एज इट इज प्रिंट करना है। कहाँ पे प्रिंट करना है? .env नाम की एक फाइल क्रिएट करनी है एंड उसमें प्रिंट करना है। समझ में आ रहा है? तो ये कमांड हम सिंपली रन करेंगे। तो जस्ट अ मिनट, मुझे पहले ओपन की API की चाहिए एंड मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन की API की कॉपी कर लो। जस्ट अ मिनट, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड वहाँ पे मैं .env क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, EC2 पे। तो सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे वो कमांड जो हमने अभी अभी लिखी थी, इको, क्या कमांड है, दिस वन, इको इको ओपन AI अंडरस्कोर API की इक्वल टू, यहाँ पे आपको API की पेस्ट करनी है एंड देन उसके बाद जो ग्रेटर देन का साइन है .env, इतना लिखना है, ठीक है। वो जस्ट मैं अभी कर लेता हूँ। फॉर दैट आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। सर API की स्ट्रिंग के अंदर रहेगा ना? नो नो, स्ट्रिंग के अंदर नहीं, जस्ट ऐसे ही पेस्ट करना है आपको विदाउट स्ट्रिंग, ठीक है। जस्ट कहाँ गई API की मेरी, हियर इट इज। ठीक है, तो मैंने .env क्रिएट कर लिया फ्रॉम API की, यूजिंग API की, ठीक है। तो यहाँ पे इसको या, तो ये क्रिएट हो गई env की। एंड देन अभी हम क्या कर सकते हैं, रन करने के लिए जो आपकी कमांड थी वो रन करेंगे। तो नाउ इट शुड बी रन, इट शुड बी रनिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं रन डॉकर कंटेनर, रन container. Just a minute. Okay, no problem. Just give me 1 minute, guys. ऑल राइट, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी आपको सिंपली डॉकर कंटेनर रन करना है। डॉकर कंटेनर रन कैसे होगा, यस, ये कमांड आपको रन करनी है, करेक्ट। आगे वो कमांड, दिस कमांड। तो लेट्स रन दिस कमांड। जस्ट अ मिनट गाइस, 1 minute.
ऑल राइट, ठीक है। आपको सिंपली ये जो कमांड थी उसे डॉकर कंटेनर रन करना है। यहाँ पे इसका नेम क्या था, आपकी इमेज का नेम देना है, राइट। इमेज नेम, व्हाट वाज योर इमेज नेम? जस्ट यहाँ पे जाते हैं, इस कमांड को यहाँ तक रन करेंगे एंड जो इमेज का नेम था आपका वो इमेज का नेम देते हैं। इमेज नेम शुड बी, आई थिंक इट वाज, यहाँ पे देख लेते हैं क्या था, दत्ता। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। इतने कर लो। हाइफन 31 जैन देन कोलन HR प्रोजेक्ट, ठीक है। दिस इज योर इमेज नेम। तो जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूंगा तो क्या होना चाहिए, डॉकर कंटेनर रन होना चाहिए। सो लेट्स सी रन हो रहा है नहीं, ऑल राइट। तो रन हो रहा है नहीं, सिंपली चेक करना है। तो डॉकर PS करेंगे तो क्या है, जितने भी रनिंग कंटेनर है वो आपको शो करेंगे। इसका मतलब क्या है, कंटेनर रन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हम उसको अभी एक्सेस कर सकते हैं जैसे हम हमारे लोकल से कर पा रहे थे? कर पाएंगे सर, पर अभी मतलब हमें जो .env है ना वो भी देना पड़ेगा कि रीड करने के लिए। नो, ENV हमने जब कमांड रन किया था, कमांड में हमने क्या किया है, वो जो .env फाइल है वो डाल दिया है। तो कहाँ गई वो कमांड, यहाँ पे लिखी थी। सो इस कमांड के साथ हमने ये .env दी है क्या, .env वहाँ पे क्रिएट की है, ठीक है। उस .env आपकी API की है एंड देन यहाँ पे .env फाइल क्रिएट की है एंड वो .env फाइल हमने इमेज उसको बोला है। तो वो क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। तो अभी आपको करना क्या है, आपका वो जो मशीन है उसको एक्सेस करना है। तो मशीन को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम इट्स पब्लिक IP। तो यहाँ पे ये जो पब्लिक IP है इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे रन करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अभी मैं उस मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ फ्रॉम माय ब्राउजर। एंड आपका एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है उस मशीन के, 8000। तो यहाँ पे 8000 लिखेंगे एंड लेट्स रन इट। तो यहाँ पे अभी रन नहीं होगा एक्चुअली वो, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। नहीं होगा सर, वो इनबाउंड Exactly. करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो क्या होता है, यहाँ पे इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल होते हैं। तो जस्ट यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि दिस साइज कांट बी रीच। इसका क्या मतलब है, वो मशीन वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये मशीन प्रेजेंट है एंड यहाँ पे 8000 पोर्ट पे आपका एप्लीकेशन भी रन हो रहा है। बट ये जो मेरा लैपटॉप है, अभी मैं मेरे लैपटॉप के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, माई लैपटॉप कैन नॉट एक्सेस दैट मशीन। क्यों, क्योंकि हमने उसको परमिशन ही नहीं दी है। तो क्या होता है, जब भी आप EC2 मशीन क्रिएट करते हो तो आपको इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल सेट करने होते हैं। तो ये इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल क्या होते हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कंटेनर रन हो गया, देन आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, एक्सेसिंग एप्लीकेशन। तो कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए आपको इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल होता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हैं, तो वो जस्ट देखते हैं हम अभी जाके। यहाँ पे फर्स्ट रहेगा इनबाउंड रूल, ठीक है। इनबाउंड मतलब क्या होता है, आपके इस मशीन को कौन एक्सेस कर सकता है, हु कैन एक्सेस दिस मशीन, ठीक है। ये जो मशीन है वो कौन एक्सेस कर सकता है। दूसरा होता है आउटबाउंड रूल। आउटबाउंड रूल मतलब क्या है, हु कैन एक्सेस, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं हु कैन रिसीव फ्रॉम दिस मशीन। मतलब समझ में आ रहा है ना, अगर आपकी मशीन कुछ आउटपुट वगैरह दे रही है तो एग्जैक्टली कौन रिसीव कर सकता है। तो हम आउटबाउंड एंड इनबाउंड दोनों सेट कर सकते हैं। तो कौन कौन आपकी मशीन को एक्सेस कर सकता है एंड आपकी मशीन कुछ अगर डेटा वगैरह सेंड करना है तो किसे सेंड कर सकता है। तो ये इनबाउंड एंड आउटबाउंड आपको इस यहाँ पे, सॉरी नॉट हियर, यहाँ पे मैंने ओपन किया था। आपको EC2 पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे EC2 पे हम आ चुके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल सेट करना है। तो सेट करने के लिए अभी आपको कौन सा पोर्ट ओपन रखना है फॉर पब्लिक, जहां पे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है। आपका एप्लीकेशन कहाँ पे रन हो रहा है, 8000। तो हम क्या करेंगे, वो जो 8000 पोर्ट है वो पब्लिक के लिए ओपन करेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके EC2 के नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी दिखेगा, दिख रहा है सिक्योरिटी, क्लिक ऑन दी सिक्योरिटी एंड देन आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा है, राइट।
तो इस सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपका सिक्योरिटी ग्रुप ओपन होता है। तो अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इनबाउंड रूल्स में क्या है एंड आउटबाउंड रूल जाते हैं। तो आउटबाउंड रूल में क्या है, ऑल ट्रैफिक एक्सेसिबल, मतलब जो भी आपकी मशीन को एक्सेस कर सकता है उसको आपकी मशीन भी आउटपुट दे सकती है। तो इनबाउंड रूल में क्या है, सिर्फ अभी SHH ओपन है, मतलब आपका जो 20 पोर्ट है, 22 पोर्ट है, सिर्फ उस पोर्ट को एक्सेस, वो पोर्ट ही एक्सेसिबल है। बट आपको 22 पोर्ट चाहिए था क्या, आपको 8000 पोर्ट चाहिए था, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस SHH 22 पोर्ट ओपन है, आप उसको इस मशीन को कनेक्ट कर पा रहे थे। अगर ये पोर्ट भी क्लोज होता तो आप उसे कनेक्ट भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो सिर्फ वही था। तो आपको करना क्या है, एडिट इनबाउंड रूल में जाना है एंड यहाँ पे आपको देना है। सो आपको SHH ट्रैफिक कंट्रोल करना है क्या अभी के लिए, इसमें ऐड रूल करते हैं। सो आपको SHH मतलब जो डायरेक्ट मशीन कनेक्ट करना है वो कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कस्टम TCP दिस वन, एंड देन आपको कौन सा पोर्ट चाहिए जो आपको ओपन रखना है। तो हम क्या करते हैं 8000 पोर्ट, एंड यहाँ पे होगा कौन कौन उसे एक्सेस कर सकता है। तो 0.0 ये देते हैं, तो एनीवन कैन एक्सेस इट, एंड देन सेव रूल्स करेंगे। तो क्या हुआ, अभी जो आपका मशीन है उसका इनबाउंड रूल हमने अपडेट कर लिया। तो इनबाउंड रूल में हमने क्या अपडेट किया है, 8000 पोर्ट को अभी कोई भी एक्सेस कर सकता है। सो लेट्स रीरन दिस। तो डिटेल नॉट फाउंड बोल रहा है, इसका क्या मतलब है, अगर हम डॉक्स करेंगे तो दिखना चाहिए क्या, डॉक्स करेंगे तो क्या हो रहा है, आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, एंड यहाँ पे आप रन करेंगे मतलब अपलोड वगैरह करेंगे तो सेम वे में वर्क करेगा। सो जस्ट आई विल शेयर दिस लिंक, कोई भी ये एक जन इसको ट्राई करके देख सकता है क्या ये एग्जैक्टली एक्सेसिबल है। आपको भी आपके ब्राउजर से ट्राई कीजिए। सब लोग जाएंगे तो वो क्रैश हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, उतनी ज़्यादा CPU या फिर आपके पास नहीं है। सो एक दो लोग ही ट्राई कर सकते हैं एंड जस्ट लेट मी नो क्या ये वर्क कर रहा है, मतलब क्या ये एक्सेसिबल है। यस सर। यस, इट इज एक्सेसिबल, मतलब कोई भी इसे क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। एंड जैसे हम कभी भी फास्ट API का डायरेक्टली एक्सेस नहीं देते, एक्चुअल में क्या होगा, आपका यहाँ पे फ्रंट एंड होगा, राइट, क्योंकि इस API फ्रंट एंड में होगा। तो हमने फ्रंट एंड नहीं बिल्ड किया, तो हम जस्ट क्या कर रहे थे, बैक एंड को डिप्लॉय करके इस तरीके से दिया। बट क्या होगा, आपका फ्रंट एंड होगा एंड आपका फ्रंट एंड इस API को एक्सेस करके यूजर से इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये आपका डिप्लॉयमेंट का बेसिक, किस तरीके से डिप्लॉय करना है, ये सारे स्टेप क्लियर है। इसमें से किसी भी कोई भी स्टेप में किसी को कुछ डाउट है? यस सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर जैसे हमने बैकएंड, केवल बैकएंड पे काम कर रहे हैं, हम बैकएंड को लाइक डिप्लॉय कर सकते हैं क्या, या फिर फ्रंट एंड के साथ में ही करना पड़ता है? नो नो, नॉट नेसेसरी। हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, सिर्फ बैकएंड को डिप्लॉय करेंगे, देन फ्रंट एंड को हम क्या कर सकते हैं, ये URL दे सकते हैं। जैसे हम एक्सेस कर रहे थे, ये URL देंगे तो फ्रंट एंड वाले इस URL को एक्सेस करेंगे एंड वहाँ से जो भी APIs चाहिए उनको कंसिडर अपलोड का चाहिए, वो खुद से API यूज कर सकते हैं, एंड देन उसका जो भी डेटा आ रहा है उसको कैसे शो करना है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड के साथ ही करना है ऐसे नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम आप बैक एंड को सेपरेटली डिप्लॉय करोगे। और सर फ्रंट एंड का कोड भी सेम मशीन पे कर देते हैं क्या, फिर उसको ज़रूरत नहीं पड़ती? मतलब सेम मशीन पे भी कर सकते हैं, बट क्या होगा, अगर सारी चीजें सेम मशीन पे होगी तो उस पर लोड आने का चांस होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली सेपरेट मशीन पे होगा। बट आपका मतलब इन हाउस प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे यूजर्स नहीं आने वाले, तो सेम मशीन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट की सारी चीजें क्लियर है। सर हमने सबसे पहले डॉकर इमेज बना के लोकल से डॉकर हब में पुश किया, फिर EC2 इंस्टेंस में पुल किया। तो सर डॉकर हब में एक्चुअली क्या हो रहा है? डॉकर हब में क्या होता है, वो रजिस्ट्री है, मतलब वहाँ पे हम इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं। हम डायरेक्टली आपके लोकल से EC2 में इमेज सेंड नहीं कर सकते। जैसे आपका कोड होता है, राइट, कोड आप क्या करते हो, आपके लैपटॉप से डायरेक्टली आपके कलीग के लैपटॉप में डालते हो क्या? आप पहले उसको गिटहब में डालोगे, देन गिटहब से वो पुल कर सकता है। तो ये इट इज काइंड ऑफ गिटहब। पर सर कोड तो हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं, यस, बट इट इज नॉट बेस्ट प्रैक्टिस, राइट। तो सेम वे में यहाँ पे क्या वर्जनिंग वगैरह हो सकती है, इमेज की मल्टीपल वर्जन क्रिएट हो सकते हैं। तो बेस्ट चॉइस का ऐसे भी इमेज आप सेंड कर सकते हैं, बट इट इज नॉट बेस्ट चॉइस। मतलब बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी, यूज सम रजिस्ट्री, जैसे डॉकर हब है या फिर कुछ और है,
अदरवाइज अगर आप ऐसे भी करते हैं मतलब मैन्युअली उसको लेके जाएंगे तो भी पॉसिबल है, बट उसकी फाइल्स कहाँ कहाँ होगी, डॉकर इमेज की फाइल्स कहाँ पे, उसको फाइंड आउट करना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सर अमेजोन की भी कोई सर्विस होगी ना ऐसा डॉकर हब जैसे? यस है उसकी सर्विस, आई थिंक ECS समथिंग नेम है उसका, इलास्टिक रजिस्ट्री, ECR आई थिंक ECR नेम है उसका, जस्ट चेक कर लेते हैं। इलास्टिक क्लाउड कंटेनर रजिस्ट्री समथिंग है, AWS इमेज रजिस्ट्री यस ECR इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, दिस इज वन। जैसे आपका डॉकर हब है वहाँ पे ECR है AWS के लिए। ओके ऑलराइट, एंड हमने वो जो लिंक जो थी वो आपकी वो भी डाल देते हैं। आई थिंक यहाँ से हम एक्सेस कर पा रहे थे, नॉट हियर। फ्रॉम हियर आप क्या कर सकते हैं, मतलब जो भी आपकी IP है पब्लिक IP के थ्रू आप आपके एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। ऑलराइट, एंड इसमें हो सकता है CI/CD हो, बहुत सारी चीजें हो, वो इट इज नॉट योर पार्ट, राइट। वो सब कुछ डिप्लॉयमेंट के लिए होगा या फिर डिप्लॉयमेंट की टीम होगी। एज अ AI इंजीनियर या फिर एज अ जब आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इतना अगर आपको पता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आई डोंट थिंक कि मोस्ट ऑफ द AI इंजीनियर या फिर बैकएंड में जो काम करने वाले उनको इतना भी सारा नॉलेज होता है। आपको अगर इतना भी नॉलेज है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यस रश्मि? Sir, inbound tool is same as that of CORS, like cross origin resource sharing that we specify in Fast API code, सॉरी, or it's. So I was Inbound- asking, हाँ, हाँ। inbound tool जो CORS हम specify करते हैं Fast API के code में, cross origin resource हाँ, sharing, is it same? सेम बोल सकते हैं, बट वो यहाँ पे वो मशीन लेवल पे हो रहा है, वो API लेवल पे होता है। Right. हाँ, तो वो कंप्लीट मशीन को कौन एक्सेस कर सकता है वो यहाँ पे हो रहा है। तो वो क्या होगा, वो कोर्स API के लिए होते हैं, ओनली फॉर API, मतलब कौन एक्सेस कर सकता है वगैरह, ठीक है। तो ये मशीन लेवल पे, मतलब आपका कंप्लीट मशीन के लिए इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूल होते हैं। सेम ही है, बट वो API लेवल पे है, ये मशीन लेवल पे है। Yes. सर मल्टीपल एपीआई की कैसे ऐड कर सकते हैं? मल्टीपल एपीआई किस कैसे ऐड कर सकते हैं? हाँ, सेम वे में यहाँ पे हमने किया, देन आपको क्या करना पड़ेगा, इसी में जब हम सेम फाइल में करेंगे तो क्या होगा, उसी में अपेंड हो जाएगा, तो मल्टीपल API की भी उसमें क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ओके, और अपडेट भी कर सकते हैं इसको? यस, मतलब फिर से रन करेंगे तो ये अपडेट ही हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, जस्ट आपको इतना अगर आता है, जब भी कोई डिप्लॉयमेंट के बारे में पूछेगा आपको डायरेक्टली कभी नहीं बोलना है कि मैंने डिप्लॉयमेंट मतलब मुझे डिप्लॉयमेंट का नॉलेज, अदरवाइज ये आपको एज अ डिप्लॉयमेंट इंजीनियर कंसिडर हो सकते हैं। एंड उसमें क्या होगा, आपको CI/CD आनी चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें आएगी, वो कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड चली जाती है, एंड उसके लिए आपको बहुत कुछ लर्न करना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न एवरीथिंग। आप एज अ AI इंजीनियर जाने वाले हो, आपको क्या बोलना है, हमारे पास टीम थी बट आई हैव अ नॉलेज। जब भी उनको कुछ नीड पड़ती थी या फिर टीम में कोई प्रेजेंट नहीं होता था, मैंने टीम को सपोर्ट किया है, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। एंड कैसे किया था, क्या किया था, स्टेप्स या फिर इवन कमांड वगैरह, 1-2 कमांड भी अगर आप उनको बोलते दैट इज गुड टू गो। मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है ये, आई डोंट थिंक कि 90% लोगों को भी इतना वो एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। All right. Anything else? Any other question? No question. Okay then. So just वो आपकी जो स्क्रिप्ट थी, राइट, प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट, वो मतलब ओके, यूनिट टेस्टिंग, राइट। यूनिट टेस्टिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, पाई टेस्ट वगैरह का एक फाइल क्रिएट करता हूँ, एंड आई विल एक्सप्लेन दैट फाइल, ठीक है। या फिर जब मैं ये स्क्रिप्ट रेडी करने वाला हूँ, उस स्क्रिप्ट में भी यूनिट टेस्ट का कुछ तो इंक्लूड करके एक्स्ट्रा नोट्स के फोल्डर में वो भी अपलोड कर दूंगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन यू दैट, ठीक है। अभी के लिए जस्ट मेन फोकस होना चाहिए आपका वो स्क्रिप्ट के ऊपर। तो आई विल क्रिएट दैट स्क्रिप्ट, एंड आपको क्या करना है, उस स्क्रिप्ट का यूज करके या फिर खुद का, जैसे मैंने कहा था आपके स्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट खुद का एक प्रोजेक्ट का वर्जन क्रिएट करना है आपको, एंड यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग नाउ, ठीक है। आपको सर ये यूनिट टेस्टिंग क्या है? यूनिट टेस्टिंग मतलब क्या होता है, जैसे CI/CD वगैरह में यूज होता है, ठीक है। आपने कोड लिखा, ठीक है, एंड किसी और ने कोड को चेंज किया, जैसे कंसिडर इसमें मैंने कोड को कुछ अपडेट किया, ठीक है। तो क्या होगा,
वो कोड ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, टेस्ट लिख के रखते हैं। टेस्ट मतलब ये इनपुट आएगा तो क्या आउटपुट आना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर कोड में चेंज हुआ तो वो उस कोड को रन करेगा, उस इनपुट को अनचेक करेगा कि क्या वही आउटपुट आ रहा है। तो अगर टेस्ट आपकी वो पास होती है तो ही आप उस कोड को एक्सेप्ट करोगे। मतलब बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं कोड को कि जैसे वर्क करना चाहिए कोड को वैसे वो वर्क कर रहा है या नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द यूनिट टेस्ट अभी तो करंटली ये ऐसे ही लिखे जा रहे हैं। तो देन हमें वाइब कोडिंग की भी कुछ एटलीस्ट बेसिक आइडिया लेनी है, वहां पे अगेन किस तरीके से आप कर सकते हैं, दैट आल्सो विल सी। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मे बी मुझे हाफ एन आवर लगेगा टू क्रिएट दैट स्क्रिप्ट, क्योंकि एक स्क्रिप्ट है उसको थोड़ा सा अपडेट करके HR प्रोजेक्ट के लिए मतलब क्या क्या स्क्रिप्ट में चाहिए वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ एंड अभी अपलोड करूंगा, सो दैट आपको मतलब जो टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो इंटरव्यू है उसमें वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ओके। देन बाकी की जो भी चीजें हैं वो हम मंडे को डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर दैट जो आपका अभी एजेंटिक का पार्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने जस्ट लैंगचेन का बेसिक एक सिंगल एजेंट देखा था, राइट, उसको रिवाइज करेंगे। देन मल्टी एजेंट सिस्टम कैसे बिल्ड करना है, उसके लिए क्रू AI, लैंग्राफ, इन सारे फ्रेमवर्क का क्या रोल होता है, ऑल दिस थिंग्स वी विल स्टार्ट सीइंग। ठीक है, एंड मे बी इस वीकेंड तो नहीं, बट विल ट्राई टू अरेंज HR एंड रिज्यूम सेशन ऑन नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है, वहाँ पे मतलब HR के साथ निगोशिएट कैसे करना है, या क्रॉस ऑफर कैसे लेनी है, रिज्यूम कैसे बिल्ड करना है, वो सारी जो स्टेप्स है वो उस सेशन में कवर होगा। ठीक है, ऑल राइट, ओके देन, एनीथिंग एल्स? ऑल राइट, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है वी विल स्टॉप हियर, एंड कुछ भी अगर आपको डाउट आता है यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, वी विल कनेक्ट देयर। ठीक है, okay then, thank you everyone and all the best for your interviews. Thank you, sir. Yeah, bye, good day.